मूवी की शुरुआत में हम नोरा और उसके डैड को पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। नोरा के डैड के विचार दुनिया वालों से बिल्कुल अलग ही थे। उनका मानना था कि मन की आंखों से अगर हम इन पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो केवल सुनने में कहानियां लगती है। दुनिया में अभी भी अंधकार में ट्रोल्स मौजूद है जो अपने आप को दुनिया से छिपा कर रखती है। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स नशे में धुत थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर बन गए और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। लेकिन नोरा को ये सारी बातें सिर्फ कहानियां ही लगती है और उसके सामने जो है वो केवल पहाड़ है। नोरा के डैड उसे मन की आंखों से उन पहाड़ों को देखने को कहते हैं। तब नोरा को उन पहाड़ों में ट्रोल्स की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कई साल बाद नॉर्थ वेस्ट लैंडेट में, जहाँ नोरा अब बड़ी हो चुकी थी और वो फोर्सेस लॉजिस्ट की प्रोफेसर थी। उनकी टीम वहाँ पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, लेकिन उन्हें अभी कोई भी बड़ी खोज यहाँ पर नहीं मिली। इसलिए टीम लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर नोरा कुछ टाइम और चाहती है क्योंकि उसके डैड ने उसे केवल एक ही चीज सिखाई है, खुद पर भरोसा रखना। वो किसी की परवाह किए बिना खुदाई कर रही थी। तभी जमीन पर उन्हें कुछ दिखाई देता है और उन्हें अपनी बड़ी खोज मिल चुकी थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर बारूद सेट किए जा रहे थे ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके कि वहाँ पर मेट्रो सबवे का काम होने वाला है, जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है। और जब वर्कर्स टनल के अंदर जाते हैं अपने काम के लिए, वे अचानक वहाँ से उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस समस्या को जांचने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम प्रधानमंत्री के एडवाइजर एंड्रिस करते हैं। वो उसे सारे सिचुएशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर नोरा वीडियो में उस जगह की तस्वीरों को देखती है जिसमें दूर से देखने पर पैरों के निशान से दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर बैठे सभी इंटेलिजेंस का मानना यह होता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है, फिर किसी साइंटिफिक गैस के दबाव की वजह से ये हुआ होगा। पर नोरा उनसे क्लियर कहती है कि मुझे तो ये पैरों के निशान दिख रहे हैं। वहाँ पर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी वहाँ पर सीक्रेट आती है और एक नया वीडियो दिखाती है। वीडियो को पॉज करके देखने पर एक बड़े इंसान जैसी आकृति नजर आती है। इसके बाद एक पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है जहाँ एक ओल्ड कपल अपनी शाम की चाय पी रहे होते हैं। ओल्ड मैन देख रहा था कि उनका डॉगी लगातार भौंके जा रहा है। तभी उनका घर भी हिलने लगता है, इसलिए वो दोनों बचने के लिए सेफ अंडरग्राउंड में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ पर जोर से हलचल होने लगती है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर पूरा तबाह हो चुका था। इस सिचुएशन को जांचने के लिए नोरा और एंड्रिस को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री ने नोरा को साइंटिस्ट एडवाइजर का दर्जा दिया था। एंड्रिस नोरा से उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है, जिस पर नोरा बताती है कि उसकी मॉम गुजर चुकी है और उसके डैड लोक साहित्य के प्रोफेसर थे। उनकी सोच दुनिया से अलग थी, इसलिए वो अकेले रह गए। एंड्रिस नोरा को अपने बारे में बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर वो नहीं बन पाया। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कैप्टन क्रिस मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कोई नदियों को पार करके आया और घाटियों की तरफ चला गया और उन्हें 3 किलोमीटर तक पैरों के निशान मिले हैं। इसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। नोरा उन ओल्ड कपल से पूछताछ करती है, जिस पर वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि उसने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, जैसे कि कोई रो रहा हो और अकेला हो। ये बात बहुत अजीब थी कि इतनी बड़ी चीज अचानक कहाँ गायब हो गई। नोरा कैप्टन क्रिस और एंड्रिस को अपने डैड के पास ले जाती है क्योंकि पहाड़ों को उन्होंने करीब से देखा है और पहाड़ों को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। नोरा के डैड के घर में ट्रोल्स के बहुत सारे तस्वीर लगी हुई थी। नोरा के डैड एक तस्वीर को दिखाते हुए कहते हैं कि 1943 में यहाँ मेट्रो सर्वे का काम चल रहा था। तभी पहाड़ों से कुछ निकला, लेकिन उसे साबित करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे सबूत मिटा दिए। तभी नोरा उनसे कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। वो अपने डैड को वो वीडियो भी दिखाती है। नोरा के डैड बताते हैं कि 1000 साल पहले ट्रोल्स खुलेआम घुमा करते थे। कोई इंसान उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखता था तो उन्हें सजा दी जाती थी और उनके लुप्त होने का कारण था क्रिश्चियनाइजेशन। पहले भी ट्रोल्स बाहर आए तब नोरा के डैड ने सच्चाई का पता लगा लिया था, लेकिन उन्हें पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया था। खैर वो लोग फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से निशान गायब हुए थे। नोरा के डैड वहाँ पहुंचकर पत्थरों की जांच करने लगते हैं और वो तीनों दूर से उन्हें देखकर ये कह रहे होते हैं कि उनकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। नोरा को भी यही लगता था कि उसकी डैड
कहानियों में बिल्कुल खो गए हैं। वो अपने डैड को समझाने जाती है, तभी उसे हाइपर नेचर की स्मेल आती है। तभी अचानक वहाँ पे काले बादल छा जाते हैं। नोरा पीछे देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है। दरअसल वो सच में एक ट्रोल था। वो ट्रोल उन्हीं के सामने खड़ा होने लगता है। कैप्टन तुरंत ही उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलते वक्त यहाँ का दृश्य मिलिट्री सेंटर कैंप में दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मिलिट्री कैंप पर पहुँचने पर नोरा के डैड वहाँ पर ट्रोल की बात करते हैं और उनकी इन कहानियों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला था, इसलिए रक्षा मंत्री उन्हें वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। नोरा उस चीज को समझने के लिए उनसे टाइम मांगती है। प्रधानमंत्री नोरा से कहती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। जब तक वो समझेगी कि वो क्या चीज है तब तक वो चीज हमें तबाह कर देगी, इसलिए अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी, यानी कि वो जो भी चीज हो उसे मार दिया जाएगा। वहाँ पर अब नोरा का कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैड को गुड बाय कहकर निकल रही होती है। तभी उसके डैड उसे समझाते हैं और हार ना मानने के लिए कहते हैं। इसके बाद नोरा कैप्टन क्रिस के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें भी उनके साथ ले चले। हालांकि क्रिस को ऐसे करने का परमिशन नहीं था, पर वो उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। मिलिट्री कंट्रोल द्वारा उन्हें ट्रोल का लोकेशन बताया जाता है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। अब उन्हें ट्रोल का इंतजार करना था। नोरा के डैड वहाँ पर नोरा से माफी मांगते हैं क्योंकि उसकी माँ के गुजरने के बाद नोरा के डैड ने उसे टाइम ही नहीं दिया, जिससे उसके डैड के होते हुए भी वो अनाथ हो गई। पर नोरा उनसे कहती है कि वो अनाथ नहीं है और उसके डैड अभी भी है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है और वो वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर लोग हैं। कमांडर उन्हें फायरिंग करने का ऑर्डर दे देता है। फायर करने पर ट्रोल को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो भड़क जाता है। वो भी सोल्जर्स पर हमला कर देता है, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। कैप्टन क्रिस उन सभी के साथ एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और उनके पास एक और घायल सिपाही भी होता है जो क्रिश्चियन होता है। तभी वो ट्रोल उसी सोल्जर को उठाकर खा जाता है। नोरा के डैड कहते हैं कि वो क्रिश्चियन के गंध को पहचानता है। तभी वो ट्रोल के सामने चला जाता है और उसे शांत करने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रोल उसकी बात को समझ रहा था। वो ट्रोल काफी हद तक शांत हो जाता है। तभी कुछ सोल्जर्स फिर से उस पर फायरिंग करने लगते हैं। ट्रोल फिर से गुस्से में आ जाता है और वो उन सोल्जर्स को मार देता है। इसी बीच गलती से ट्रोल नोरा के डैड को भी हिट कर देता है। जब ट्रोल नोरा के डैड को देखते हैं वो दुख जाहिर करता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा के डैड आखिरी सांस ले रहे थे और वो नोरा से कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। तभी वो मर जाते हैं। नोरा ने अब अपने डैड को भी खो दिया था। अगले मॉर्निंग कैप्टन नोरा को बताता है कि वो अब हवाई हमला करने वाले हैं और हवाई हमले से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। नोरा ट्रोल्स की कहानियों से पता लगाती है कि ट्रोल्स क्रिश्चियन के खून को सूंघ सकता था और उन्हें चर्च की घंटियों से प्रॉब्लम थी, इसलिए ट्रोल्स चर्च पर पत्थरों से हमला करते थे। और नोरा अपनी इन बातों को उन सभी इंटेलिजेंस के सामने भी रखती है। कैप्टन क्रिस भी उसका साइड लेता है, जिससे कमांडर कैप्टन की बात पर भरोसा कर एक बार उनके आइडिया को आजमाने का सोचते हैं, क्योंकि इतना नुकसान किए बिना ही अगर ट्रोल्स को रोका जा सकता है तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन है। और नोरा का प्लान ये होता है कि वो चर्च की घंटियों को बजाकर उस ट्रोल को रोकेंगे। नोरा का ये आइडिया काम भी करता है। ट्रोल घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और वो बेकाबू होकर सभी घंटियों को तोड़ने लगता है, जिससे वहाँ पर एक बच्चे की जान पर बनाती है। लेकिन वो ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी टीम ट्रोल को ऐसा करते हुए देखकर बड़ी हैरान हो गई थी। इसके बाद वो ट्रोल नोरा को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। इस मिशन के फेल होने पर नोरा को मिशन से बाहर कर दिया जाता है और अब ट्रोल लगातार ओस्लो की तरफ बढ़ता जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट मिलकर ट्रोल पर मिसाइल छोड़ने का फैसला लेती है। इसी वजह से पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है और इस मिसाइल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। एंड्रेस नोरा को ड्रॉप करने जाता है। नोरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो ट्रोल ओस्लो की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उधर जाने का उसका कोई कारण तो जरूर होगा। तब उसे अपने डैड की कई बात याद आती है। उन्होंने रॉयल पैलेस राजा के घर का नाम लिया था, इसलिए नोरा वहां जाने का डिसाइड करती है। वहां जाकर उन्हें वहां का सेंडिंग रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर मिलता है और वो उनसे ये कहता है कि पहले ये माना जाता था कि अगर रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उनके लिए शुभ होता है। और तभी इस गुफा की खोज 1920 में हुई थी। 12 साल पहले यहाँ सबवे का काम चला था और इसी दौरान नोरा के डैड को सच्चाई भी पता चली थी। क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान
किंग ने यहाँ से उन सभी चीजों को हटवा दिया जो नए धर्म के आड़े आ रहे थे। इस पैलेस की जगह पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर था। ट्रोल्स यहाँ के पहाड़ी के राजा थे। उन्हें चर्च की घंटियों से प्रॉब्लम होती थी, इसलिए किंग ने उन्हें मरवा दिया और पहाड़ी राजा के एक बच्चे को छोड़ दिया गया। उस बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ियों के अंधकार में भेज दिया गया और बंद कर दिया गया ताकि वो वहाँ मर जाए। सालों के बाद जगने के कारण वो ट्रोल अपने घर लौटना चाहता है, इसलिए वो ट्रोल ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है कि उसे अपने घर पर आना है। ये सारे कंकाल ट्रोल्स के ही थे। नोरा वहाँ के कंकाल पर जब रोशनी करती है तो वो हिस्सा पत्थर बन जाता है और उसे वो कहानी याद आती है जो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। कहानियों में भी ये लिखा था कि अंधकार ट्रोल के दोस्त होते हैं और रोशनी उनका दुश्मन, इसलिए अगर ट्रोल्स पर तेज रोशनी पड़ती है तो वह पत्थर बन जाते हैं। नोरा अब कैप्टन क्रिस को कॉल करती है और उसे अपना प्लान बताती है ट्रोल को मारने का, ताकि उन्हें नुकसान का सामना ना करना पड़े। नोरा उसकी टीम को एक बड़े से खाली जगह पर सोलर सिस्टम को लाने को कहती है। कैप्टन क्रिस इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। इधर नोरा और एंड्रेस एक छोटे ट्रोल के कंकाल को गाड़ी में रख लेते हैं ताकि ट्रोल उस कंकाल को देखकर उनका पीछा करे कि वो उसे उसी खाली जगह पर ले जा सके। तभी रेडियो में ये अनाउंसमेंट होता है कि थोड़ी ही देर में मिसाइल को छोड़ा जाएगा और अब उन्हें अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इस मिसाइल को रोकना होगा। इसलिए एंड्रेस सीक्रेट को कॉल करता है और सिस्टम को हैक करने के लिए कहता है और सीक्रेट बड़ी आसानी से सिस्टम को हैक भी कर लेती है, जिससे कि मिसाइल एक्टिवेट नहीं होता। कैप्टन क्रिस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। उन्होंने वहां पर सारे सोलर सिस्टम को सेट कर दिया था। इधर नोरा और एंड्रेस उसी कंकाल के साथ ट्रोल के रास्ते के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब वो ट्रोल उस कंकाल को देखता है तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा तेजी से गाड़ी को भगाती है, तभी गाड़ी से वो कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रोल भी वहीं रुक जाता है और उस कंकाल को उठाकर वो देखने लगता है। ट्रोल उस कंकाल को देखकर इमोशनल हो जाता है। नोरा उसके दर्द को फील कर पा रही थी। वो पूरी दुनिया में अकेला था, उसका कोई नहीं था। तभी वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है और अब वो पूरे गुस्से के साथ उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों ही अपनी जान बचाते हुए गाड़ी को तेजी से चलाते हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ट्रोल गाड़ी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले नोरा और एंड्रेस गाड़ी से कूद जाते हैं और कैप्टन सोलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप पर उन्हें पता चल जाता है कि सीक्रेट ने सिस्टम को हैक किया है। वो सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। मिसाइल को छोड़ने से पहले उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सोल्जर्स भी हैं, इसलिए कमांडर मिशन को अवॉइड करने को कहता है। तेज रोशनी के पड़ने से ट्रोल चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे वो पत्थर का बन रहा था, उसे काफी दर्द भी हो रहा था। वो चिल्लाते हुए रो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि वो गलत कर रहे हैं। पहले भी उनको मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वो लोगों के लिए खतरा भी नहीं है। उन्हें इस धरती पर कुदरत ने बनाया है, इसलिए उन्हें भी जीने का हक है। नोरा सभी सोलर सिस्टम को तुरंत बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल को वहाँ से दूर चले जाने को कहती है। वो उससे कहती है कि तुम कहीं दूर जाकर अंधकार में फिर से छुप जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल भी नोरा की बातों को समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सूरज निकल आता है और सूरज की किरणें ट्रोल पर पड़ते ही वो पत्थर का बन जाता है। नोरा को बहुत ही अफसोस होता है। वहाँ पर टीम पहुंचती है और प्रधानमंत्री नोरा से कहती है कि आखिर तुमने प्रूफ कर दिया कि कहानियां सच्ची होती है। इसके बाद नोरा को भी एहसास होता है कि उसके डैड शुरू से ही सही थे। एंड्रेस भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और वो प्रधानमंत्री से कहता है कि उसे राइटर बनना है। इसके बाद वो नोरा से कहता है क्या इसी तरह और भी पहाड़ों के अंधकार में ट्रोल्स रहते होंगे। नोरा इसकी इस बात पर स्माइल करती है क्योंकि दुनिया काफी बड़ी है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।